पहले छेड़छाड़ फिर बलात्कार, उस पर भी नारी का दोष। और दिखता है ड्रेस कोड, क्यों दिखता नहीं इनको अपनी नज़रों का दोष और अपनी सोच का खोट। सिर्फ सड़क पर ही लूटी हो ऐसी भी कोई बात नहीं है, ये दरिंदे तो मिल जाते हैं घर में भी। अजनबी ने ही लूटा हो ऐसी भी कोई बात नहीं है, ये भेड़िए तो मिल जाते हैं भाई बाप पति के रूप में भी। बड़ी लंबी कहानी है, सदियों ने सुनाई है, इंद्र और गौतम ने बनाई है, अहल्या ने सजा पाई है। जाने कब होगा इसका अंत अनंत, नारी खुद तुझे उठना होगा, लेना होगा दुर्गा चंडी अवतार। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। आ
हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लेकर आते हैं आपके लिए उन सेलिब्रिटीज़ को जिन्हें चाहते हैं आप, प्रश्नों की बौछार उन पर की जाती है जो चाहते हैं आप, और बदले में आपको मिलती है सतरंगी इंद्रधनुषी रूपी गीतों की बौछार जो हमारे सेलिब्रिटी चुनकर लाते हैं आपके लिए। वो हो सकते हैं आला मारा से लेकर जवान तक के गीत, गजल, भजन, देशभक्ति, फिल्मी, गैर फिल्मी, कुछ भी। शर्त सिर्फ इतनी कि हमारे सेलिब्रिटी की पसंद के हो, और ऑफ कोर्स आपको तो पसंद आएंगे ही, क्योंकि आपके लिए आपके प्रिय सेलिब्रिटी ही तो चुनकर लाते हैं संगीत की आकाश गंगा से सितारे रूपी गीत। और दोस्तों, अगली बार आप अपनी महफिल में किस सेलिब्रिटी को सुनना चाहते हैं, आप मुझे बता सकते हैं SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। और आज हमारी महफिल में हमारे साथ है डॉक्टर बबीता किरण जी। आप लेखिका हैं, आप पर्यावरणविद हैं, आप सोशल वर्कर हैं, और भी बहुत कुछ। आज हम उनके बारे में बात करेंगे। बबीता जी, आपको स्टूडियो में बहुत 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 स्वागत है। धन्यवाद माधुरी जी, मेरे को आपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, मैं आपकी आभारी हूँ। बहुत अच्छा लगा रेडियो मानव रचना पर आकर के, एक बार पुनः आती रहती हूँ, दोबारा आने में और भी अच्छा लगा। बबीता जी, हमारे दोस्त जो जानना चाहते हैं आप लोगों से ना, सबसे पहले यही कि आपके इस लेखन की शुरुआत कब, क्यों और कैसे हुई, आपका प्रेरणा स्रोत क्या रहा? देखिए माधुरी जी, हर लेखक या लेखिका जब भी बात आरंभ करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमें बचपन से ही लिखने का शौक था। मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे लिखने का शौक नहीं था। हाँ, ये है कि हाँ, 10वीं कक्षा में जो मेरे मित्र अब बताते हैं मुझे कि मैंने 10वीं कक्षा में एक कहानी लिखी थी और एक कविता लिखी थी। बचपन ही था लेकिन आपका। मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या लिखा था, उन्हें याद है। और जब मैंने इस लेखन में पदार्पण किया, इस लेखन के क्षेत्र में, तब मुझे जो मेरे पुराने मित्र उन्होंने मुझे बताया कि हमें तो पहले से ही पता था कि आप लिखते हो। हाँ, तो ये उनका बड़प्पन है, उन्हें याद रहा। क्या बात कि भाई बबीता जी, मैं गुजारिश करूंगी, आप तो कह रहे हैं आपको पहली रचना याद भी नहीं है, तो क्या आप कोई शुरुआती दौर के हमारे दोस्तों को कोई रचना दे सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं अपनी पहली पुस्तक में से एक कविता आपको देना चाहूंगी। पहली पुस्तक मेरी मन की अलमारी के नाम से प्रकाशित हुई थी। क्या बात है। और जो हमारे समसामयिक विषय होते हैं उसी पर लिखती हूँ। तो उस समय मैंने अपनी बेटी को ध्यान में रख करके, या सारी जितनी भी बेटियां हैं उनको ध्यान में रख करके लिखा था। कविता का शीर्षक है हाँ मैं एक लड़की हूँ। क्या बात है। हाँ मैं एक लड़की हूँ, खूबसूरत, जवान भी हूँ, पर किसने तुम्हें अधिकार दिया मेरे जिस्म को तार तार किया? ओहो। जिस्म के घाव तो भर जाएंगे, रूह को क्यों बर्बाद किया? ओहो। यूं तो बचपन खेल कूद में बीता, फिर भी वो अनचाही विकृत स्मृतियां मन मस्तिष्क के किसी कोने में आज भी हैं जिंदा। तुम कभी पड़ोस के भैया बनकर बहाने से नाजुक अंगों को छू जाते थे, या सहेली के पापा बन चुपके से चिकोटी काट जाते थे। वो धोबी भी याद है मुझे, कपड़े पकड़ते समय उसका अछूत सा स्पर्श ग्लानि से भर देता था मुझे। कह नहीं पाती थी मैं अपनों से कभी भी कुछ, पूछो तो सही क्यों? समाज, परिवार, रिश्तेदार सभी ने मौन रहना सिखाया था मुझे। ना मुझे ही नहीं, दुनिया की हर लड़की को। लिया था मैंने एक प्रण अपनी कोख जाई को। दूंगी मैं संबल व विश्वास, दूंगी हिम्मत बोलने की, प्रतिकार करने की। एहसास उसे कराऊंगी, कमतर नहीं है वो। आज माँ बनकर मैंने सहेली का रूप धर लिया। अच्छा बुरा, सही गलत का दोनों ने मिल विवेचन कर दिया उसे मैंने वो जो खुद नहीं पाया। गलत को गलत कहने का उसमें जोश भर दिया। क्या बात है बबीता जी, जब आप अपनी बेटी के बारे में बात कर रहे थे ना, तो मुझे याद आ रहा था आपका पसंदीदा गीत। गुजारिश करूंगी सुना दीजिए। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग, मैंने तेरे लिए ही
सात रंग के सपने बुने, सपने सुरीले सपने। मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। जन्म जन्म से आंखें बिछाई तेरे लिए इन राहों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। भोले भाले, भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। भोले भाले, भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। कभी कभी तो आवाज देकर मुझको जगाया ख्वाबों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर। आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और आज हमारे साथ हमारी बेहद बेहद खास मेहमान है डॉक्टर बबीता किरण जी। बबीता जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फिर से एक बार धन्यवाद। बबीता जी, आपने साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया और यही वजह रही कि आपको सृजन में हम लेकर आज आए हैं। आपकी 2 पुस्तकें मेरे हाथ में हैं, मन की अलमारी, क्या लिखूं है, और इसके अलावा आपके और बहुत सारे साझा संग्रह हैं, बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपती रही हैं और मंचों पर आपका बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है। मैं खुद उसकी गवाह हूँ। तो गुजारिश करूँगी कि आप अपने सफ़र के बारे में हमारे दोस्तों को बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। जी, स्वागत। क्योंकि एक लेखक से उसकी रचना धर्मिता के बारे में पूछना बहुत आवश्यक होता है। जी, मेरी कई साझा संग्रह में रचनाएं हैं। लघु कथा भी लिखती हूँ मैं, गीत लिखती हूँ, दोहे, मुक्तक सब लिखती हूँ। मैंने जब अपना सफर आरंभ किया लेखन का, तो सबसे पहले जो, क्योंकि हर कोई साझा संग्रह में अपनी कविताएं भेजता है जिससे कि एक पहचान बन सके, मैंने भी यही किया। उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपनी छंद मुक्त कविताएं एक मन की अलमारी करके पुस्तक में छपवाई और वो लोगों ने, पाठकों ने बहुत पसंद भी की। बहुत अच्छा लगा। उसमें मेरी सारी छंद मुक्त कविताएं हैं। क्या बात। और
हर विषय पर उसमें मैंने लिखा है, चाहे वो काम वाली हो, चाहे कूड़े बीनने वाली हो, चाहे आज का कॉर्पोरेट व्यक्ति हो, क्या सबके बारे में उसमें मैंने लिखा है। दूसरी जो मेरी पुस्तक है उसका है शीर्षक क्या लिखूं जी। क्या लिखूं। जी। वो इसी साल मई में प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हुई है क्या बात। और पुस्तक मेले में ही, विश्व पुस्तक मेले में ही उसका विमोचन हुआ था। क्या बात। और क्या लिखूं मेरी एक निरंतर कविता है, जिसमें मैंने एक ही कविता को लेकर के उसको अलग अलग विषय दिए हैं। क्या बात, क्या बात। तो इस तरीके से आगे प्रकाशाधीन मेरी जो पुस्तक है वो है लघु कथा की, क्या जिस पर मैं अभी काम कर रही हूँ। और बहुत उसके बहुत बाद शुभकामनाएं आपकी। जी, अब बबीता जी, इस मोड़ पर मैं आपसे गुजारिश करूंगी, अब रचनाएं हमारे दोस्तों को दे दीजिए। हाँ, तो मैं आपको अपना एक गीत सुनाती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। और वो गीत आप सबको अपने बचपन में ले जाएगा, जी, स्वागत। क्योंकि हमारे दादा दादी हमें यही सिखाते थे। सुनिएगा कि गुस्से का तूफान उठे जब 10 तक गिनती गिन लेना। बहुत मशहूर रचना आपकी। जी। गुस्से का तूफान उठे जब 10 तक गिनती गिन लेना, बुरा भला कहने से पहले ठंडा पानी पी लेना भाई, ठंडा पानी पी लेना, ठंडा पानी पी लेना भाई, ठंडा पानी पी लेना। चंगुल में आवेश के फंसकर, चंगुल में आवेश के फंसकर जीवन क्यों बर्बाद करें, छोटी छोटी गलती सबकी चलो नजर अंदाज करें, चलो नजर अंदाज करें। तैश में आने से पहले, तैश में आने से पहले होठों को तुम सी लेना भाई, होठों को तुम सी लेना, बुरा भला कहने से पहले ठंडा पानी पी लेना भाई, ठंडा पानी पी लेना। जब भी करे बुराई कोई, जब भी करे बुराई कोई, थामे संयम को रखना, थामे संयम को रखना। जीवन में आगे बढ़ने को पुस्तक प्रेमी बन जाना भाई, पुस्तक प्रेमी बन जाना। बदला लेने से पहले तुम, बदला लेने से पहले तुम सुध बुध अपनों की लेना, सुध बुध अपनों की लेना। बुरा भला कहने से पहले ठंडा पानी पी लेना भाई, ठंडा पानी पी लेना। और मैं कहती हूँ कि अगर किसी से हो नफरत भी, अगर किसी से हो नफरत भी, या फिर लेना हो बदला, अपने को संवारो इतना दुश्मन हो जाए पगला, अपने को संवारो इतना दुश्मन हो जाए पगला। अपने अंदर के रावण को, अपने अंदर के रावण को कैद करो और जी लेना भाई, कैद करो और जी लेना। बुरा भला कहने से पहले ठंडा पानी पी लेना भाई, ठंडा पानी पी लेना। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। बातों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधे पायल, कोई ना रोको दिल की उड़ान को, दिल वो चला। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना
वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 एफएम पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से बबीता किरण जी को लेकर सृजन के अंतर्गत। और बबीता जी स्टूडियोज में आपका बहुत 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 स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी, एक बार पुनः। बबीता जी, आप न सिर्फ लेखन के क्षेत्र में बहुत सारा काम कर रही हैं, आप शिक्षाविद भी रह चुकी हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, अगन फाउंडेशन चला रही हैं आप श्री राम मंदिर कथा.com से जुड़ी हुई हैं। बड़ा आपका बहुत अच्छी संस्था है ये। मैं गुजारिश करूंगी हमारे दोस्तों को अपने इस सफर के बारे में बताएं। जी, सर्वप्रथम तो मैं श्री राम मंदिर काव्य.com के बारे में बताना चाहूंगी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमने ये वेबसाइट आरंभ की है जिस पर हम चाहते हैं कि प्रभु राम तथा रामायण के पात्रों पर ही रचनाएं हम अपलोड की जाए जी। और उस पर हमारे अब करीब 200 जो लेखक हैं उस पर आ चुके हैं, अपनी रचनाएं भेज चुके हैं और हम हर रचनाकार को राम लला के प्रसाद के तौर पर 101 रुपया देते हैं। वो हम पेटीएम करते हैं, साथ में हम ई सर्टिफिकेट भी देते हैं और हमारा भविष्य में हमारी जो तमन्ना है, कामना है, वो ये है कि हम एक साझा संकलन निकालेंगे। क्या बात है, बहुत खूब। और उस पर मैंने काम आरंभ कर दिया है। तो इसी महीने शायद वो साझा संकलन, हर साझा संकलन 108 कविताओं के खंड में होगा। 108 क्योंकि 108 बहुत शुभ अंक है। शुभ अंक है, तो इसलिए 108 के अंक में होगा। तो इस तरीके से मैं अपने श्रोताओं को भी ये कहना चाहूंगी कि यदि आप भी लिखते हैं, आप में से भी कोई भेजना चाहता है अपनी रचना राम पर, प्रभु राम पर या रामायण के पात्रों पर, तो वो भी भेज सकता है। श्री राम काव्य.com पर ही भेज सकते हैं आप। उसका ईमेल भी है। जी जी। अगन फाउंडेशन के बारे में हमारे दोस्तों। अगन फाउंडेशन हमने आरंभ किया जिसमें हम जो हमारे बहुत गरीब बच्चे होते हैं, जो कुछ कर नहीं पाते हैं, जिनको शिक्षा नहीं मिलती है, उनको लेकर के हमने काम आरंभ किया था और उनको जो भी सहायता हम दे सकते हैं अपनी तरफ से हम देने का प्रयास करते हैं। क्या बात है। गरीब बच्चों के लिए हम सरकारी विद्यालयों में जाते हैं, चाहे वो कहीं भी हो, नोएडा है, गुरुग्राम है या हमारा फरीदाबाद भी, और वहाँ उन बच्चों के साथ हम कुछ छोटी मोटी क्विज करते हैं जिसमें कि उनको हम पुरस्कार दे देते हैं। आप वाटर एटीएम के बारे में भी कुछ आप। और अगन फाउंडेशन के तहत ही हमने फरीदाबाद में 2 वाटर एटीएम लगवाए, सेक्टर 37 में और एक नेहरू ग्राउंड। क्या वाटर एटीएम क्या है ये? वाटर एटीएम में देखिए क्या होता है माधुरी जी, जो ये कारीगर होते हैं या मजदूर हैं जो दुकान पे काम कर रहे हैं या वहाँ उनको स्वच्छ पानी नहीं मिलता है पीने का, और अगर मिलता भी है तो महंगा मिलता है। तो वाटर एटीएम में आरओ का पानी मात्र 1 रुपए में 1 लीटर पानी प्राप्त होता है। गुजारिश है इसी मोड़ पर एक रचना हमारे दोस्तों को दे दीजिए। जी, तो जैसे कि आपको पता ही है कि मैं सामाजिक सरोकार पर ही अधिक लिखती हूँ और जो मेरा अगन फाउंडेशन है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने लिखा है कि स्वागत। निर्मम काली रातों से, धोखे वाली बातों से, क्या बात है, आहत होकर भी बोलो, जीवन कभी मरा है क्या? क्या बात। जीवन क्या है, मेला है, इच्छाओं का रेला है, सब कुछ पाकर भी कुछ को जीवन लगे झमेला है। क्या बात है। इच्छाओं के घेरे में संयम कभी जगा है क्या? क्या बात है। आहत होकर भी बोलो, जीवन कभी मरा है क्या? क्या बात। जीवन संग अंत भी है, भले बुरे का द्वंद्व भी है। क्या बात है, क्या बात है। दुर्गंध भरी राहों में सपनों की सुगंध भी है। क्या बात। पतझड़ की पद चापों से सावन
कभी थमा है क्या? क्या बात है। सावन कभी थमा है क्या? आहत होकर भी बोलो, जीवन कभी मरा है क्या? क्या बात है बबीता जी। जो आप राम मंदिर के बारे में बात आप कर रहे थे, भगवान राम के बारे में, जी, तो मुझे याद आ रहा था उस टाइम आपका पसंदीदा गीत, गुजारिश करूंगी गुनगुना दीजिए। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम ही प्राण मेरे, तुम ही आत्मा हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बहुत रात बीती
Welcome again to Radio मानव रचना with Feel Good Feel Live 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और आज हमारे साथ हमारी बेहद ही खास मेहमान है, आप सुन रहे हैं उनको, डॉक्टर बबीता किरण जी। बबीता जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपका पुनः धन्यवाद। बबीता जी, आपने न सिर्फ साहित्य के क्षेत्र में, आपने एजुकेशन की फील्ड में, आपने समाज सेवा के क्षेत्र में और भगवान राम के क्षेत्र में बहुत सारा आप काम कर रहे हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, आपको बहुत सारे सम्मानों से नवाजा गया। माइंड वेदा द्वारा आप सम्मानित है, काव्य गौरव सम्मान आपको प्राप्त है, काव्य भूषण सम्मान है, दैनिक जागरण द्वारा आप सम्मानित है। वैसे आपका नाम किसी सम्मान का मोहताज नहीं, आपकी बहुत लंबी लिस्ट है। अगर मैं सबका नाम लेना चाहूँ अभी तो पूरा टाइम इसी में निकल जाएगा। कैसा लगता है बबीता जी इतने सारे सम्मान हासिल करके? बहुत अच्छा लगता है जब आपकी कलम को, लेखनी को एक पहचान मिलती है। बच्चे की तरह आपने कह दिया कि बहुत अच्छा लगता है, लंबी लंबी बातें आपने नहीं की बहुत। देखिए, इसमें लंबी जो हमने किया उसका सम्मान मिला हमें, उसकी पहचान मिली तो दिल खुश होता है, प्रसन्नता होती है। हर इंसान, चाहे वो लेखक है या कोई भी कार्य कर रहा है, जी। उसको अगर सम्मान मिलेगा प्रसन्नता तो होगी ही। क्या बात है, गुजारिश करूंगी इस मोड़ पर एक रचना हमारे दोस्तों को दे दीजिए। चलिए, मैं आपको अब एक गजल सुनाती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। तहत में सुनाती हूँ। स्वागत, स्वागत। प्यार बनकर फकत एक वाकया रह गया, प्यार बनकर फकत वाकया रह गया, तेरी यादों का एक जलजला रह गया। क्या बात है, तेरी यादों का एक जलजला रह गया। बहुत खूब। जिंदगी हो गई गुम न जाने कहाँ, जिंदगी हो गई गुम न जाने कहाँ, क्या बात, उम्र भर मैं उसे ढूंढता रह गया। क्या बात, उम्र भर मैं उसे ढूंढता रह गया। बहुत खूब। खो गया चैन सबके दिलों का यहाँ, खो गया चैन सबके दिलों का यहाँ, ढेर दौलत का बेशक लगा रह गया। क्या बात, ढेर दौलत का बेशक लगा रह गया, प्यार बनकर फकत वाकया रह गया, तेरी यादों का एक जलजला रह गया। कब मिला है किसी को मुकम्मल जहां, कब मिला है किसी को मुकम्मल जहां, कुछ ना कुछ हर किसी को गिला रह गया। क्या बात है, कुछ ना कुछ हर किसी को गिला रह गया। और मक्ता देखिए। स्वागत। सांझ ढलती रही सुबह होती रही, सांझ ढलती रही सुबह होती रही, जिंदगी का यही फलसफा रह गया, जिंदगी का यही फलसफा। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म।
क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जब पड़ी हूँ ख्वाब से। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, ये शाम जब भी आएगी तुम हमको याद आओगे। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिल है कौन सी, न वो समझ सके। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और आज हमारे साथ हमारी बेहद ही खास मेहमान है डॉक्टर बबीता किरण जी। कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, तो ये कहना भी कोई अतिशयोक्ति ना होगा कि हर सफल स्त्री के पीछे भी किसी पुरुष का हाथ है। तो कौन है आपकी सफलता के पीछे, राज बताएं। बिल्कुल सही कहा आपने। स्वागत है। और मेरी सफलता के पीछे जी, पुरुष और स्त्री दोनों का हाथ। क्या बात, क्या बात। देखिए, कहते हैं ना कि जो हमारा वैवाहिक जीवन होता है जी, है ना, वो एक गाड़ी की तरह है। अगर दोनों पहिए सही है, संतुलित है, तो बहुत अच्छी चलती है। जी। और अगर थोड़े से ऊंचे नीचे है तो गाड़ी लड़खड़ा जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे केस में मुझे मैं भगवान का ये धन्यवाद करना चाहूंगी अभी सबके सामने कि मुझे मेरे लाइफ पार्टनर के रूप में क्या बात जो है। मेरे पति देव हैं डॉक्टर अजय गर्ग, क्या सच में एक हीरा मिला है। क्या बात है। और मैं अगर कभी, मैं जैसे होता है ना कि आप लेखन के क्षेत्र में, जैसे आपको मैं बताती हूँ कि मैंने लेखन, आपने एक बार पहले पूछा मुझसे कि आपका लेखन कब आरंभ हुआ, तो मैंने कहा वो तो 10वीं में, लेकिन विधिवत लेखन कब आरंभ हुआ, वो हुआ जब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई। ओहो। और उनकी मृत्यु के बाद, क्योंकि मैं उनसे बहुत अटैच थी, बहुत प्यार था, पिता से होता भी है लेकिन उनसे मुझे अपने पिता से बहुत अधिक था। तो उनकी मृत्यु के बाद मैंने उनके लिए एक कविता लिखी थी, और वो कविता मैंने जब लिखी ऐसे ही कागज पे लिखकर छोड़ दी। वो कविता मेरे पति ने पढ़ी और उन्होंने मुझे कहा कि तुम बहुत अच्छा लिखती हो, वाह वाह, क्या बात। और तुम्हें अवश्य ही लेखन करना चाहिए, क्या बात। तुम रोज लिखो, देखो निखार आएगा। क्या बात। और उस दिन के बाद 2009 की बात है, जब मेरे
पापा की डेथ हुई थी। उसके बाद मैं करीब करीब प्रतिदिन लिखती हूँ, चाहे मुझे 2 पंक्ति लिखनी पड़े, लेकिन मैं लिखती अवश्य हूँ। और ये तो हुआ कि मेरे पतिदेव ने मुझे प्रोत्साहित किया और मैं लेखन के क्षेत्र में आई। उसके बाद जब प्रथम पुस्तक की बात आई तो मैं तो बस लिख रही थी, लिख देती थी, बस इतना ही था। उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि तुम अपनी पुस्तक प्रकाशित करवाओ। क्या बात है। और दूसरी पुस्तक में भी उन्होंने ही प्रोत्साहित किया। और अब मैंने आपको कहा कि स्त्री का भी हाथ है, तो वो है मेरी बेटी। क्या बात है। जो मेरी दूसरी पुस्तक है उसका शीर्षक है क्या लिखूं क्या लिखूं। वो शीर्षक मुझे मेरी बेटी ने ही दिया था। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बड़ी बात है। बबीता जी, इस मोड़ पर गुजारिश करूंगी, एक रचना हमारे दोस्तों को दे दीजिए। जी अवश्य दे देती हूँ। जी, स्वागत है। सुनिए कि जब कभी हम हार जाते हैं या हमारे बहुत बाधाएं आती हैं, हार नहीं माननी चाहिए। सुनिएगा। जी, स्वागत। बैठ मत तू हार कर, जिंदगी से प्यार कर। बैठ मत तू हार कर, जिंदगी से प्यार कर। जिंदगी से प्यार कर, जिंदगी से प्यार कर। कर्म तू करता रहे, भाग्य से लड़ता रहे। कभी नहीं हताश हो, उर में नई आस हो। बीत गया तज चलो, आज में ही तुम पलो। बीत गया तज चलो, आज में ही तुम पलो। मंजिल पर नजर रहे, परिश्रम की डगर रहे। कर्म की देहरी पर, कर्म की देहरी पर। स्वप्न तू साकार कर, स्वप्न तू साकार कर। बैठ मत तू हार कर, जिंदगी से प्यार कर। जिंदगी से प्यार कर। बाधाएं तू तोड़ दे, रुख हवा का मोड़ दे। संघर्षों के शूल हो, उम्मीदों के फूल हो। साए जब तम के हो, दीपक तब दम के हो। दाता ने साध्य दिए, फिर क्यों हम बाध्य हुए। आशा की बगिया में, आशा की बगिया में। निराशा को खार कर, बैठ मत तू हार कर। जिंदगी से प्यार कर, जिंदगी से प्यार कर। जिंदगी से प्यार कर, जिंदगी से प्यार कर। बहुत खूब बबीता जी, जब आप अपने हस्बैंड के बारे में बता रही थी ना, तो मुझे याद आ रहा था आपका पसंदीदा गीत। गुजारिश करूंगी, गुनगुना दीजिए। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। बबीता जी, आपने अपने इतने कीमती समय में से समय निकाला और हमारे पास आप चले आए। आपका मैं किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं, मुझे नहीं मालूम। माधुरी जी, शुक्रिया मुझे करना चाहिए आपका कि आपने हमें एक पहचान दी, हमें आदर के साथ, सम्मान के साथ बुलाया, हमारा साक्षात्कार किया, हमारी कविताएं सुनाने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका और मानव रचना, रेडियो मानव रचना का धन्यवाद करती हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका। और दोस्तों, मैं सबके मैसेजेस तो शामिल नहीं कर सकती, लेकिन नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगी। कौशल किशोर जी सुन रहे हैं, लोकेश मेरठी जी सुन रहे हैं, चंचल वशिष्ठ जी सुन रही हैं, कमल कपूर जी हैं, सुरेखा जैन जी हैं, डॉक्टर बख्शी हैं, प्रकाश लखानी हैं, राघवेंद्र सैनी जी हैं, प्रभात कुमार जी हैं, लीना जी हैं, पूनम बांगा जी हैं, ज्ञान सिंह मुसाफिर जी हैं, डॉक्टर सीमा हैं, प्रदीप जी हैं। बहुत लंबी लिस्ट है, आगे मैं सबका नाम लूँगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को कैसा लग रहा है रेडियो मानव रचना और सृजन भी, आप मुझे बता सकते हैं SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। सो कीप लिसनिंग रेडियो मानव रचना। फील गुड, फील लाइफ। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला।